हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने देखा था कि सॉलिड वर्क में हमने किस तरह से एक्सरसाइज वगैरह की थी, एक्सट्रूड का स्केचिंग वगैरह किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे स्केचिंग और एक्सट्रूड कमांड में, ठीक है ना। न्यू पार्ट है, पार्ट में हम ओपन कर रहे हैं। पार्ट से ही स्केचिंग और वो एक साथ आपकी ओपन हो जाती है। अभी हम एक सिंपल एक्सरसाइज स्केचिंग की करेंगे, दैट इज ऑन द फ्रंट प्लेन। एक इन्वर्टेड टी सेक्शन हम करेंगे, Ctrl+8 प्रेस करेंगे तो आपका फ्रंट प्लेन एक्टिव हो जाएगा। कोई प्लेन एक्टिव करने के लिए आप उस प्लेन को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+8 कीजिए। अब हमारे पास इन्वर्टेड टी सेक्शन हमको ड्रॉ करना है। सबसे अच्छी बात सॉलिड वर्क में क्या रहती है कि आपका डायमेंशन एडिट करना बहुत आसान है। आपका स्मार्ट डायमेंशन में हम सबसे पहले इसको करेंगे हम 20, दैट इज इक्वल टू 50। ये भी आपका 50 रहेगा। डायमेंशन यहां से लेंगे 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर सेक्शन, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है तो हमें दोनों की लेंथ हमको इक्वल करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ट्रिम से जो एक एक्स्ट्रा फीचर्स है उसको हम डिलीट करना पड़ेगा हमको। ये देखिए यहाँ की लेंथ कितनी है, 50 हो रही है। स्मार्ट डायमेंशन में यहाँ से और यहाँ की लेंथ भी हमको 50 रखनी पड़ेगी। ये हम 30 रख लेते हैं, ठीक है ना। ये कोई एबनॉर्मल सेक्शन है, इसको हम थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। इसको 10 ये हो गया है, 10 ये 50 हो गया, इसको भी हम 10 कर देते हैं 10। और यहाँ से अगर 30 है, इसको पोर्शन को ट्रिम करके पूरा सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। ये आपकी लेंथ हो गई। ये 20 हो गई। ये वाला पोर्शन ये भी 20 आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। हम ड्रॉ कर देते हैं, बाद में इसको एडिट कर देंगे। ये आपका ट्रिम पोर्शन है। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ से डायमेंशन हम देखेंगे इसके कितने हैं। 71.36 है तो हमको इसको 20 करना पड़ेगा। ये 20, ये एक इन्वर्टेड टी सेक्शन है लेकिन ये लेंथ इसकी ज़्यादा है। सिमेट्रिक करने के लिए हम इसको 10 कर देते हैं, लेकिन ये लाइन तिरछी जा रही है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन को ऑफ कर देंगे और इसको हम ओरिएंटल कर देंगे। ये हो गया आपका टी सेक्शन, ठीक। अब ये आपका ड्रॉप हो गया है, ये पोर्शन हो गया। और इसको अगर हम एक्सट्रूड करते हैं तो फीचर्स में हमको जाना पड़ेगा। फीचर्स में जाने के लिए एक्सट्रूडेड पोर्शन रहेगा, इसको जितना भी आपको एक्सट्रूड करना है आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये आपका टी सेक्शन बनके तैयार है, इन्वर्टेड टी सेक्शन है ये, ठीक है। अब इसमें सपोज मेरे को अगर कोई होल क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सा सरफेस मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी स्केचिंग में जाएंगे हम, ये वाला पोर्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+8 प्रेस कर देंगे। Ctrl+8 प्रेस करने के बाद सर्कुलर सेक्शन लेंगे और कोई भी डिस्टेंस पे हम एक सर्कल है, मेरे को नहीं मालूम कौन सा डायमीटर का है, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कौन सा डायमीटर है। ये 4.4 है, हम इसको 10 मान लेते हैं। 10 ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम इसको और कम कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 5। इसके अंदर हाँ जी, हमने इसको फीचर्स में गए और एक्सट्रूडेड कट किया। एक्सट्रूडेड कट करेंगे तो अगर थ्रू होल कर देंगे तो अपने आप ही डिफॉल्ट वो ले लेगा, ठीक है ना। अब सपोज ये आपका होल इस तरह से आपका क्रिएट हो गया। अगर दूसरी तरफ होल क्रिएट करना है तो एक तो तरीका है कि इसको मिरर कर लें, बीच वाला प्लेन लेना पड़ेगा और ये मिरर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, लीनियर पैटर्न के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे पैटर्न है लीनियर है तो यहाँ से हम डिस्टेंस हम दे सकते हैं। लीनियर पैटर्न के थ्रू आप कैसे करेंगे, डायरेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन है, मेरा ये डायरेक्शन है। कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे को मालूम नहीं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसका मैं 40 रख लेता हूँ, 40 रख लेता हूँ। यहाँ पे 2 डिवीजन, डायरेक्शन 2 की जरूरत नहीं। फीचर्स ऑफ फेसिस में अपन क्या करेंगे, ये होल को हम क्रिएट करिए, यहाँ पे जा रहा है
लेकिन हमको उल्टा क्रिएट करना है तो ये इधर जा रहा है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो हम इसका डिस्टेंस कम कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 38। इसके अंदर और कम करेंगे अपन, ये हो जाएगा अपना 35 ये डिस्टेंस आ गया आपका। ये देखिए दो तरह के होल हम बैठ के क्रिएट कर सकते हैं। जो भी लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, अगर लीनियर ऑब्जेक्ट में हमको स्पेसिंग देके होल क्रिएट करना तो ये सबसे इजी मेथड है। दूसरा मेथड क्या है जो मैंने उस दिन बताया था, इसके बीच में, दोनों के बीच में हमको प्लेन चाहिए तो एक इधर का प्लेन सिलेक्ट करेंगे, इधर का करेंगे तो बीच वाला प्लेन वो शो कर देगा। इसको हम अंडू करेंगे, देखेंगे इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। प्लेन में हम जाते हैं, रेफरेंस में प्लेन, ये वाला प्लेन सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल प्रेस करके दूसरा वाला प्लेन सिलेक्ट कर लिया, ये वाला बीच वाला प्लेन आ गया, ठीक है। अब मेरे को अगर मिरर करना है तो मिरर में जाऊंगा मैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा फीचर्स टू मिरर, तो ये अपना मिरर हो गया, अपने आप ही उसने ला दिया, कुछ नहीं करना है और ओके हो गया। तो इस तरह से हम जाके कोई भी स्ट्रक्चर को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक सिंपल एक्सरसाइज टी सेक्शन वाले इन्वर्टेड टी सेक्शन की, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में स्केचिंग का थोड़ा और अपन पोर्शन देखते हैं। अब मेरे पास अगर सी सेक्शन हमको क्रिएट करना है, और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी अगर आपको व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू से अगर आपने बनाया तो अगली बार दूसरा व्यू ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सेक्शन मैंने अभी आपको बताया था, आपको अगर टॉप व्यू से बनाना है तो उसको व्यू में आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। टॉप व्यू में अगर लेंगे तो ऊपर से नीचे हम कट करेंगे, नीचे की डिस्टेंस हम छोड़ देंगे। अब फ्रंट व्यू में अपन आ रहे हैं, सी सेक्शन में आपको बना के दे रहा हूं। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया, ठीक। अब इसमें अपन ट्रिम कमांड का यूज करेंगे क्योंकि बीच वाला सेक्शन हमको काटना पड़ेगा। ये देखिए ये काटा, ये काटा, डिस्टेंस हम यहां से दे देते हैं बीच में क्योंकि ब्रेक हो गया था ये। डायरेक्ट एक ही लाइन हम क्रिएट कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन ये कितना है 127, हम इसको से 100 कर देते हैं, इसको भी हम 100 कर देंगे। ये पोर्शन यहां से कितना हो गया आपका, इनको अप्रोक्सीमेटली 25 हम कर देंगे। जब ये 25 है तो ये भी आपका 25 होना चाहिए, तो बार बार हमें डायमेंशन देने की जरूरत नहीं। ये जाएंगे कंट्रोल प्लस, इसमें अपने आप ऑप्शन आ जाएगा, ये हो गया इक्वल, आपका इक्वल लेंथ हो गई आपकी। और लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में फर्क है, तो ये डिस्टेंस को कितना देंगे हम, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए कोई दूसरा रेफरेंस नहीं मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 25। ये 25 हो गया, ठीक। अब फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे। एक अकेले आपके ब्लाइंड कमांड से ही बहुत कुछ हो जाएगा, बाकी कमांड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ अकेला जब आप रिप करेंगे तब आपको दूसरे कमांड की जरूरत पड़ेगी। डिफॉल्ट कितना दे रहा है वो 10 mm दे रहा है। 10 mm के बजाय अगर आपको दूसरा लेना है 20 लेना है तो आप 20 ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अगर मिड प्लेन लेंगे तो अपने को आधे प्लेन तक लेना पड़ेगा। ये देखिए सी सेक्शन आपका डेवलप हो गया, ठीक। ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 2। अब इसमें कुछ थोड़ा सा आगे अपन बढ़ते हैं, जिसमें कि सर्कुलर सेक्शन भी रहेगा और स्लॉटिंग भी रहेगी। तो हम एक फ्रंट प्लेन लेते हैं, इसमें जो डिस्टेंस दिया गया है आपको दैट इज 1590/20 का एक रेक्टेंगल है। स्केच में गए, हमेशा रेक्टेंगल कमांड से बनाएंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, लाइन कमांड से बार बार आपको एडिट करना पड़ेगा। ये हो गया अपना स्मार्ट डायमेंशन में, दैट इज इक्वल टू 90। ये 90 हो गया, ये आपका 20 हो गया 90, और ये हो गया आपका 20, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक। अब यहाँ पे जाके इन्होंने बीच में एक स्लॉट काटा हुआ है सेंटर से हमको देखना पड़ेगा। ये आपकी सेंटर है, को नहीं मालूम कहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको देख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 40 and 5। ये डिस्टेंस हम कितना रख रहे हैं, ये डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 5 से 10 रख लेते हैं, और ये हो गया आपका 40, ठीक है ना। अब यहां से हम डिस्टेंस देखते हैं कितना है कोने में, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये स्केच है, ये 25 है, यहां से ये डिस्टेंस ये भी 25 है। अब हमें ट्रिम कमांड का यूज करना पड़ेगा। ट्रिम में सिंपल ट्रिम, सबसे बड़ा अच्छी बात इसमें सॉफ्टवेयर में है कि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए हैं आपके, सिंपल यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है।
ये आपका हो गया है, राइट। अब इसके बाद मेरे को एक ऊपर पोर्शन जनरेट करना है। अब मेरे को डिस्टेंस नहीं मालूम इसका कितना है, सेंटर से लेके 32 है, तो इधर इस तरफ कितना हो जाएगा आपका, 32 है, 90 माइनस 32 हो जाएगा 58। तो यहां से कितना होना चाहिए दोनों तरफ, दैट इज इक्वल टू 29। यहां से देखें कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। 58 और 32, ठीक। अब इसके बाद हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। अगर आपको सेंटर पॉइंट ये रहा आपका, यहां से लीजिए एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका क्या है आपका, टेंजेंट आर्क का, लेकिन ये बीच वाली लाइन आपको हटानी पड़ेगी। इसको हटा दिया, ये हो गया। यहां से अपना आर्क आ जाएगा टेंजेंट आर्क, ये हो गया टेंजेंट आर्क, यहां से ये हो गया टेंजेंट आर्क, ठीक, ये बन गया। अब अंदर का सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सर्कल का कमांड है। सर्कल कमांड, ये सेंटर पॉइंट आपको दिया है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमको डायमेंशन चेक करने हैं, क्योंकि डायमेंशन अपने अपने हिसाब से बनाए थे। ये 32 का है, लेट अस चेक। 32 रेडियस, ठीक है। ये अंदर का रेडियस कितना है आपका, 516 का है। इसको देखते हैं कितना आ रहा है, ये दैट इज 12, तो इसको 16 करना पड़ेगा। ये आपका हो गया। ये ऑब्जेक्ट में एक्सट्रूड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बीच की लाइन अपने को ट्रिम करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। बीच में ये हम ट्रिम कर देंगे। ये कंप्लीट सेक्शन आपका बन गया है। अब हम इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं। जो भी नेक्स्ट डिस्टेंस आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 25 चाहिए, अब एक ही बार ये 25 आपका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, होल हम बाद में क्रिएट कर सकते हैं। एक्सट्रूडेड कट की सहायता से हम इसको वापस इलोंगेट करते हैं। ये वाला पोर्शन हम बाद में बना के इसको एक्सट्रूडेड कट की हेल्प से, जो आप कहें उससे भी आप जाके ट्रांसफर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सट्रूड कमांड भी आपने देख लिया, और साथ में ये किस तरह हम ये जाके क्रिएट करते हैं ये भी आपको मालूम है। एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज अब हम करते हैं नेक्स्ट, दैट इज देयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ से 75 एंड 30। ये हो गया आपका 75 एंड 30। ये डायमेंशन दैट इज 75 एंड दिस वन पोर्शन इज 30। अब इसमें आपको 3 सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं। सेंटर पॉइंट आपको लोकेट करना पड़ेगा। अगर आप पहले से सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये यहां से मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है, दूसरी तरफ से भी मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, हमारे लिए ड्राइंग बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सेंटर पॉइंट है। इसमें सबसे बड़ा जो डायमीटर है वो है आपका 75 का। ये हो गया आपका, टच कर देंगे तो अपने आप शो कर देगा 75 का, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये 30 का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ इसकी 30 है। अगर हम इसकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, इसको हम 75 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए अपने आप ही चेंज हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, ड्रॉ किया था अपने साइज के हिसाब से इसने ले लिया। ये ब्यूटी है सॉलिड वर्क की। दूसरा जो रहेगा वो कितना डायमीटर का है, ये है 50 का। ये बना दिया मैंने स्मार्ट डायमेंशन में, ये आपका हो गया 55 है। अंदाजा हो जाता लगभग उतना ही बनता है। तीसरा जो है हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 25, इससे आधा होना चाहिए स्मार्ट डायमेंशन, ये आपका 20। तो अंदाजा लग जाता अपना, उसी के आसपास हम लोगों का बनता। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका ये इस तरह से हैबिट में आपकी आ जाएगा। ये आपका टोटल ये स्केच है आपका, ठीक है ना। इस तरह से हम जाके इसकी स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग में वन मोर, क्योंकि स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जब हम पार्ट मॉडलिंग करेंगे तो स्केचिंग तो हमको करनी पड़ेगी। तो स्केचिंग अपने आप ही आपकी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे हाथ जमा होना चाहिए। नहीं तो हम जब पार्ट मॉडलिंग करेंगे स्केचिंग नहीं बन पाएगी, तो हमको पार्ट मॉडलिंग करने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एक और अपन देखते हैं, इसमें 2 सर्कल हमको ड्रॉ करने हैं। ये है आपका अंदर का 30 डायमीटर का, ये है आपका 30 डायमीटर का। जो दूसरा है वो 60 डायमीटर का है। और एक जनरल रूल इंजीनियरिंग का रूल ये कहता है कि अगर आप 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं तो अंदर वाला नियरली 50% आपका रहता है। बहुत सारे केसेस में एग्जैक्टली 50% का ही देते हैं।
ये आपसे पूछा जा सकता है वाइवा वगैरह में। अब यहाँ से जो आपकी लेंथ है, यहाँ से हम इसको लेंथ मान लेते हैं 60 की ये लेंथ हो गई है, तो इसको और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे आते हैं। एक अप्रोक्सीमेटली 66 की लेंथ होनी चाहिए हमारी, 86 आई है, दैट इज ये 66 आपकी लेंथ है और टोटल ये 100 है। मतलब यहां से आप 50 आपको जाना पड़ेगा, 50 आप गए, ठीक है। अब क्योंकि सेंटर लाइन हम मिरर कर देंगे तो हमारी मेहनत आधी बच जाएगी। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मिरर अबाउट ये वाली लेंथ लेते हैं, ये आपकी मिरर होगी, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहां से ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और यहां शो कर देगा, ये है इसका टेंजेंट पॉइंट। दूसरी तरफ से हमको टेंजेंट यहां से भी ड्रॉ करना है, या हम मिरर भी कर सकते हैं इसको, ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, जाके इन्होंने बीच में लाइन ड्रॉ करी तो बीच में एक स्लॉट काटा गया है। अगर हम सेंटर लाइन की बात करें तो कितना कितना 8 के डिस्टेंस पे काटा गया, तो हम क्या करेंगे, ये ऑफसेट कमांड रहेगा, आपने ऑटोकैड में ही पढ़ा होगा। यहां से कितना दे देंगे हम, 8 mm, डिफॉल्ट मोड आपको इतना ही देता है, ठीक है। दूसरी तरफ से हम ऑफसेट दे देंगे, ये 8 हो गया, लेकिन हमें ट्रिम करना पड़ेगा क्योंकि बाकी चीजों की हमको जरूरत नहीं है, हमको बस ये वाले पोर्शन की जरूरत है और बीच वाली सेंटर लाइन की भी हमको अब जरूरत नहीं रही, तो इसको भी जाके डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली लाइन की भी जरूरत नहीं हमको, ये लाइन की भी जरूरत नहीं है, इधर की भी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी जो कंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको पहले ही डिलीट करने में भलाई रहती। अब उसमें अगर फिलेट हमको देना है तो कहां से देंगे, ये रहा फिलेट, ये रेडियस और ये रेडियस अपने आप दे दिया उसने, डिफॉल्ट 10 देगा, लेकिन हमको चाहिए 3, तो यही करेक्ट कर देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो सॉलिड वर्क में है, जो किसी में नहीं है, अगर आप दूसरी बार फिलेट देंगे तो ओरिजिनल जो पहले वाला रहेगा वही क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए, ये देखिए 3 इसने अपने आप ही दे दिया, क्योंकि मान के चल रहा कि इसमें भी 3 आपका आएगा। तो इस तरह का आपका इस तरह का बन गया। लेकिन हमको एक्सट्रूड अगर करना है तो ये वाले पोर्शन को आपको ट्रिम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बीच में से ये कर नहीं पाएगा इसको हम ट्रिम करके देखते हैं। ये हो गया आपका, ये क्लोज स्ट्रक्चर आपका बन गया। देखिए इसको एक्सट्रूड करके, क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और ये टेंजेंट भी प्रॉपर नहीं आया है इसका टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर नहीं आता है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ये लाइन को सिलेक्ट कीजिए, अपने आप टेंजेंट शो कर देगा कहां पे आना चाहिए, राइट। अभी इसको चाहे तो आप मिरर कर लीजिए, ये रहा मिरर, लेकिन बीच में सेंटर लाइन की जरूरत होनी चाहिए। इससे बेटर है कि हम ऑलरेडी इसको कर दें। यहां पे लिया मैंने, सिलेक्ट किया, स्मार्ट डायमेंशन बंद होना चाहिए आपकी, ये देखिए, और यहां पे जाके टेंजेंट कर दिया, ये आपका टेंजेंट हो गया। ये एक्सट्रूड क्यों नहीं होगा आपका, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे आया है, उसके लिए क्लोज सर्किट होना चाहिए, आपका क्लोज सर्किट यहाँ से नहीं है। और यहाँ से हम ये करते हैं, ये पोर्शन को अगर जाके हटा देते हैं तो ये पोर्शन भी आपका हट जाएगा। हाँ, अगर ये पोर्शन आपका बंद होता तो आपका एक्सट्रूड इजीली हो जाता। और एग्जांपल करके देखते हैं हम, ये पोर्शन हटाया, ये पोर्शन हटाया, ये पोर्शन भी आपको हटाना पड़ेगा। फिलेट की आपको जरूरत नहीं है। अब इसको जाके हम इसको ज्वाइन कर देंगे इधर तक, डायरेक्ट एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये पोर्शन हो गया। अब ये देखिए पूरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया, अब ये एक्सट्रूड हो गया।
पूरा सेक्शन जब शो करे इसका मतलब ये एक्सट्रूशन हो गया। अब ये देखिए आप जितना भी देना चाहें 40-50, ये पोर्शन हो गया। हमेशा याद रखिए कोई भी एक्सट्रूशन करना हो तो क्लोज स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी हो गई जनरल एक्सरसाइज। अब अपन कुछ एक्सट्रूड की कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज करते हैं। न्यू कमांड, पार्ट मोल्डिंग। ऐसे जनरल अपन ने सिंपल एक्सरसाइज की थी। अपन 188 इसमें ऑफसेट प्लान का है। फ्रंट प्लेन में हम लेते हैं कंट्रोल ए। अब मेरे पास एक स्लॉट है दैट इज इक्वल टू 98/30। 98 है बाई 20। आइए इधर 98/20 का रहेगा ये स्मार्ट डायमेंशन। ये हो गया आपका 98 और ये हो गया आपका 20। बट अब इसके बीच में हमको स्लॉट काटना है। स्लॉट हमें सेंटर पोजीशन से काटना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब मेरे को मालूम नहीं कहाँ से निकाला, हम ये आउटसाइड डिस्टेंस ही हम जाके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना। दोनों तरफ से यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा 33, तो ये 14 होना चाहिए। यहाँ से भी 14 होना चाहिए। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पूरी एक कंप्लीट लाइन है। अगर इस लाइन को हम ट्रिम कर देते तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में आपका कंस्ट्रेंट लग सकता है। तो हम इसको ट्रिम कर दें। ठीक, अब मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, ये लाइन सिलेक्ट कर ली, ये लाइन सिलेक्ट कर ली। अब इक्वल कर दिया हमने। अब देखिए इक्वल हो गया आपका, ये पोर्शन आपका हो गया। अब इसकी एक्सट्रूशन में आएंगे, हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे। कितना है ये, एक्सट्रूशन इज 42। यहां से हम देखेंगे 42, ये आपका बन गया, इस तरफ का हो गया। अब मेरे पास एक प्लेन से ऑफसेट हमको करना है। प्लेन से ऑफसेट कितनी दूरी पे है, ये 42 पे एक प्लेन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। या तो एक तरीका ये है कि 98 से, अगर ये सेंटर में चाहिए होता तो यहां से और ये प्लेन सिलेक्ट कर लेते हम तो सेंटर में आ जाए, लेकिन ये सेंटर में नहीं, यहां से 42 है। तो हम रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में जाने के बाद हम प्लेन लेंगे, यहां से लिया। अब वो दोनों डायरेक्शन वो चून करे तो फ्लिप ऑफसेट कर दीजिए, यहां से कर दीजिए आप 42। ये 42 आपका हो गया, ओके हो गया। तो प्लेन जहां पे आएगा वहां पे आपको कंट्रोल 8 करना पड़ेगा। ये आपका कंट्रोल 8 है। अब प्लेन पे बनेगा तो ये आपकी लेंथ कितनी हो गई है, ये 42 हो गई और ऊपर 21। स्केच में जाइए, और 21। अगर आगे पीछे होगा तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ये यहाँ से 21 लीजिए, ये 9 है, ये 21 हो गई है। ये डिस्टेंस कितना हो गया है, 42 एग्जैक्ट है। अब यहाँ पे हमको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा एक ऊपर। ये आप सर्कल ड्रॉ किए हम यहाँ से, वो दोनों डायमीटर में, तो इसलिए हमें मेजर करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों डायमीटर से ये टच हो रहा है। ये पोर्शन को हम कट कर देंगे अब, क्योंकि अब सर्कल क्रिएट करना हमको। सर्कल कहाँ से आएंगे, सेंटर पॉइंट ये रहा। अब देखिए 41, यहाँ देखिए 21 का आएगा। फिर अब मैंने कहा था ना एग्जैक्टली 50% ही आता है। ये 5 दिया तो ये 21 आ गया, ये आ गया आपका। ये पोर्शन बन गया। सेंटर प्लेन पे एक्सट्रूड करेंगे हम, देखिए कितना बनेगा। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है लेकिन हमें चाहिए उल्टे डायरेक्शन में। इसकी डेप्थ चाहिए हमको कितनी, 14, दैट इज 14। ओके, ये आपका बनके तैयार हो गया। अब इसमें एक ही चीज बची है, दैट इज द होल। होल क्रिएशन हमको किस प्लेन पे करना पड़ेगा, टॉप प्लेन पे करना पड़ेगा। या तो टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लें, यहाँ इस पे क्लिक करके कंट्रोल 8 प्रेस कर लें। यहाँ पे हमको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस पे करना, स्केचिंग में हम जाएंगे यहाँ पे। अब ये सेंटर की लोकेशन हमें खुद मिल जाएगी। ऊपर से कितना होना चाहिए, ये ऊपर से होना चाहिए, ये 42 है तो 21 होना चाहिए। डायमेंशन में जाएंगे, इसका और इसका सेंटर पॉइंट कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 21। इधर से कितना है आपका, यहां से 24 है। डायमेंशन अपन ने किया यहां से, और ये लेंथ 21 है तो इसको 24 करना पड़ेगा। हो गया, कुछ नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट करेंगे
और बाय डिफॉल्ट वो थ्रू आउट ही लेता है, थ्रू ऑल लेगा। ये आपका हो गया, ठीक है। अब अपने पास दो तरीके हैं दूसरी तरफ होल क्रिएट करने के। एक तो मिरर कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं, सेकंड जो हमारा है वो है आपका लीनियर पैटर्न से। दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। लीनियर पैटर्न से हम करेंगे डायरेक्शन 1 कौन सी सूट करेंगे, इधर जाएंगे। अब ये देखिए एरो यहाँ पे दे रहा है तो हमें फ्लिप करने की जरूरत है। अब यहाँ पे कितना पीस करने हैं आपको, 2 करने हैं। डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, अगर ये यहाँ से 42 है, यहाँ से 24 हटा दिए 48, 94 माइनस 48 दैट इज 50 का डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास में। अब उसके बाद फीचर्स एंड एरो में क्या करेंगे अपन, ये रहेगा फीचर्स, फीचर्स दिया अपने आप डेवलप हो गया। ये देखिए दूसरा तरीका क्या है, प्लेन को ऑफसेट करने वाला, सेंटर प्लेन लेना पड़ेगा हमको। जैसे ये हमने लिया। अब हम रेफरेंस में जाते हैं, रेफरेंस में देखते हैं हमारा प्लेन, ये प्लेन सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस से दूसरा वाला प्लेन सिलेक्ट किया, ये आपका बीच वाला प्लेन आ गया। ओके कर लीजिए, कंट्रोल 8 प्रेस कर दीजिए। अब हमको मिरर कमांड करना, कंट्रोल 8 की जरूरत नहीं है। मिरर कमांड में हम क्या करें, मिरर फेस आपका ये हो गया, फीचर्स टू मिरर ये वाला फीचर्स हो गया, पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, बस ये आपका हो गया। तो ये आपकी सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें फिलेट दिया, लेकिन फिलेट में अभी आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कमांड्स हो जाएंगे। ये आपकी स्टैंडर्ड ड्राइंग्स है। कई बार कंपनी में आपको इस तरह की ड्राइंग दी जाती है कि इस तरह का ड्राइंग आप क्रिएट करके बताइए। सिंपल आपको टॉप व्यू, जिसको हम टूल टेस्ट बोलते हैं, सिंपल आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू दिया जाएगा, या फिर ये जो पोर्शन दिया जाएगा 3D दी जाएगी, तो उसकी तीनों व्यूज आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। आइए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वो एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगेगी। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है, इसकी हाइट कितनी है, ये हो गई 50, दैट इज 50 के बाद ये पोर्शन है, ये आपका 10 है, ये भी आपका 10 रहेगा क्योंकि थिकनेस हर तरफ से सिमेट्रिकल ही रहती है। नीचे वाला जो पोर्शन है सिमेट्रिकल रखते हैं। यहां से ये कितना हो जाए, 42 है, लेकिन ये 20 रखेंगे। ये हो गया, एक्सट्रूड कर दीजिए इसको, कितनी हाइट तक आपको करना है, जो भी आपकी लेंथ चाहिए। आपको सपोज 30 चाहिए या 40 चाहिए, जितनी भी चाहिए आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप रेक्टेंगल कमांड यूज नहीं कर सकते। यूज कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि रेक्टेंगल कमांड आप करेंगे तो बीच में ये पोर्शन आपको काटना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये पोर्शन आपको काटना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल आपका यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, 2 कट आपको करने पड़ेंगे। तो सिंपल ये लाइन कमांड से बहुत ही इजीली आपका बन जाएगा। अब आइए नए कमांड पे। अभी तक हमने फ्रंट व्यू में देखा, अब अपन राइट प्लेन से हम चालू करते हैं। ये देखिए ये शो कर देगा, जब शेडेड कर देगा इसका मतलब आपकी ड्राइंग ठीक है, कहीं पे मिस नहीं किया आपने। अब इसके डायमेंशन अपन एडिट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 20, डायमेंशन पे जाइए आप, दैट इज इक्वल टू 20। ये पोर्शन हो जाएगा आपका 28, दिस पोर्शन इज 28। हो गया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया। और एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है इसकी, 40 है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड लेंथ 40 हो गई इसकी।
ये आपकी 40 लेंथ हो गई। ठीक, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक और स्लॉट पोर्शन, बस ये लास्ट है, इसमें जाके हमको एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। कॉलम कहाँ करना, हमको इस पोर्शन पे करना है। तो यहाँ रेफरेंस में जाएंगे आप, रेफरेंस में जाके प्लेन ये वाला सिलेक्ट करेंगे और उल्टे डायरेक्शन में हम फ्लिप कर देंगे और कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। तो आप इसको 40 पे क्रिएट करेंगे, ये आपका 40 हो गया। कुछ नहीं, ये प्लेन दिख रहा है, कंट्रोल 8 प्रेस कर दीजिए आप। इसमें 20 ये लेंथ रहेगी आपकी 28/20 की। चलिए अब अपन न्यू एक्सरसाइज करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं वही वाली पहली वाली एक्सरसाइज। राइट प्लेन में हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं थ्रू लाइन, क्योंकि रेक्टेंगल बहुत सारे सेक्शन है, इसलिए हम लाइन के थ्रू हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे उसको। ये अपना बना, ये कंप्लीट शेडेड एरिया जब होगा तो आप इसका मतलब कि आपका ड्राइंग जो स्केच बना है वो पूरा फुल फ्लेज है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, रिगार्डलेस फॉर द डायमेंशन। अब इसमें डायमेंशन पुट करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 28, दैट इज 28। दिस वन पोर्शन इज 30, यहां से जो रहेगा दैट इज 12, दैट इज इक्वल टू 12, हो जाएगा 5। दिस वन पोर्शन इज 16। 16 कैसे होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ऑफसेट 12 12 का है, 40 माइनस दिस लेंथ और दिस लेंथ शुड बी इक्वल। स्मार्ट डायमेंशन से हम हटाते हैं, ये वाली लेंथ 5 की दी है, इसको भी हमको 5 का करना, दैट इज इक्वल टू इक्वल। इक्वल क्लिक करेंगे तो इक्वल आ जाएगी आपकी लेंथ। ये पोर्शन ये कितना है, ये पोर्शन है 12। ये लेंथ और ये लेंथ को भी हम इक्वल मान सकते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ दैट इज इक्वल टू इक्वल, इक्वल ही है, थोड़ा सा अंतर था इसमें। ये पोर्शन हो जाएगा 10 का, दिस वन लेंथ इज 10, 8 है तो इसको 10 कर दीजिए। ये पोर्शन 12 है, एग्जैक्ट है। ये पूरा पूरा स्केच आपका बनकर तैयार हो गया। अब हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कमांड देंगे। एक्सट्रूड कमांड में कितनी लेंथ दी है इन्होंने, 40 दी है, दैट इज इक्वल टू 40। डिफॉल्ट तो 10 रहता ही है, इन टर्म्स ऑफ ये 40 हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन बन गया, बस इसमें एक ही था जो जिसमें पावर फेलियर पहले हो गया था। तो ये पोर्शन को आपको ऑफसेट देना है, ये पोर्शन को कितना देना हमको, 40 है तो यहाँ से 25 पे ऑफसेट देना है। हम जाएंगे रेफरेंस में प्लेन, और हमेशा ध्यान रखिए जब स्केच होगा, जब एक्सट्रूडेड पोर्शन हो तभी वो प्लेन शो करेगा। इसमें फ्लिप कर देंगे क्योंकि 25 की डिस्टेंस पे चाहिए, या 40 भी हम रख सकते हैं, 40 से रिवर्स हमको करना पड़ेगा। फिर चाहे तो 40 रख के इधर इस तरफ जाए, या फिर 25 का ऑफसेट ले लीजिए। ये आपका पोर्शन हो गया। अब यहाँ से हम जाके रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कितना करेंगे, 28/20 का, ये 28 है बाई 20 का। ये वाला पोर्शन यहीं पे अपना मिस हुआ था पिछली बार, ये हो जाएगा आपका 20। और ये वाली पोर्शन कितना है, ये 28 तो ऑलरेडी है। ये पोर्शन आपका हो गया। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड लेंथ, एक्सट्रूशन में कितना करेंगे अपन, 28 से लेके और ये 15 तक, ये हो जाएगा आपका 15। दिस वन पोर्शन इज ओके। तो इस तरह का आपका कॉलम बन गया है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें एक पोर्शन और बचा है लेफ्ट साइड का। अब उस एक में जाके हम यहाँ फ्रंट व्यू देखें, क्योंकि राइट साइड तो ये हो गया, अभी इस साइड का आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। इसको कंट्रोल 8 करेंगे, एक स्लॉट काटना है आपको। स्लॉट दोनों लेफ्ट से 24 16/5 का हो गया। यहाँ से डिस्टेंस लीजिए आप, ये हो गया 12। ये हो गया 12, ये तो हो गया 24 16, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी 5.1, दैट इज इक्वल टू 5। इसमें जाएंगे हम और इसको एक्सट्रूडेड कट करेंगे, यहाँ एक्सट्रूशन नहीं यूज करेंगे, दैट इज थ्रू आउट। जो भी रहेगी या तो मैन्युअली वैल्यू दीजिए या थ्रू आउट कर दीजिए और ये कट हो जाएगा। ये देखिए ये पोर्शन कट हो गया। दिस बिकम्स योर कंप्लीट मॉडल।
अगर हम राइट व्यू यहाँ से रखते हैं तो ये आपका फ्रंट व्यू, ये पोर्शन हो गया, टॉप पोर्शन में ये पोर्शन हो गया। अगर हम इसको फ्रंट व्यू रखते हैं तो हमारे साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, प्लस इसके प्रोजेक्शन भी दिखेंगे। यहाँ जो लाइन है, यहाँ लाइन पे ये प्रोजेक्शन आएंगे। आप सब इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में अच्छी तरह से आप सबको मालूम है, तो इसीलिए मेरे को व्यू समझाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका सेव एज 8 हो जाएगा आपका, ओके। अब ये न्यू पोर्शन हम करते हैं, ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की हो गई। अब इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 200। अब इसमें भी ऐसा रेक्टेंगल का है, चाहे तो फ्रंट व्यू चाहे साइड व्यू से कर लें। फ्रंट व्यू से अगर करते तो दैट विल बी बेटर। ये हम कर रहे हैं, इसकी स्लॉट है 92/10 का। स्केच में जाइए आप, टेक ए रेक्टेंगल 92/12, 92/10 सॉरी, ये हो गए 92 लेंथ, दैट इज इक्वल टू 10। सेंटर पॉइंट अगर हम यहां से लेते हैं तो डिस्टेंस अपन इसका यहां से ले लेते हैं 46। अगर सिमेट्रिकल हमको प्रोड्यूस करना है, नहीं भी है तो भी आपका हो जाएगा। अब यहां से एक्सट्रूशन लेंथ कितनी है, 40 है। यहां से जाइए 40, ये 40 लेंथ हो गई टोटल। अब हमारे पास क्या है, इस तरह का स्लॉट क्रिएट करना है। दो तरीके, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, या तो पैटर्न के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर नहीं तो इसकी कॉपी कर सकते हैं, या तो मिरर कमांड के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर पैटर्न कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका और भी है जिसको हम स्लॉट ऊपर से हम टॉप व्यू में जाके काट भी सकते हैं, इसके थ्रू भी आपका बन जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट बता देता हूं कैसा कंपोनेंट है। एक रेक्टेंगल के बाद स्लॉट बनाया इन्होंने। अब यहां से डिस्टेंस ऑन द आइदर साइड इज 30 है, 92 है, तो दैट इज 62 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 31। दोनों तरफ से 31 रहेगा। ये हो गया 31। यहां से भी आपका 31 रहेगा, और ये हाइट रहेगी आपकी 15, दैट इज इक्वल टू 15। अब हम स्लॉट बनाना है। स्लॉट के दो तरीके हैं, जैसा मैंने बताया था। ये लेंथ है 30, इसको लेटेस्ट चेक, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे सर्कल रखें और आपको ड्रॉ करना है। सेकंड अल्टरनेटिव क्या है इसका, सेकंड अल्टरनेटिव इज कि आप टेंजेंट आर्क के थ्रू भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए फिर ये लाइन आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, और ये वाला पोर्शन। अब सेंटर पॉइंट मेरे पास आ गया, यहां से मैं ड्रॉ कर लेता हूं। कितना रहेगा, 16 का रहेगा। सिर्फ इसमें डायमेंशन की जरूरत है, ऊपर वाले को डायमेंशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमको। 5 इज इक्वल टू 15, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, दैट इज बिकम 15। लेकिन ये पोर्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमको अगर एक्सट्रूशन करना है, ये पोर्शन अगर हमको करना है, तो ये कंप्लीट सेक्शन हम बीच में से ट्रिम नहीं कर सकते। तो हम इसको पहले एक्सट्रूशन कितना करेंगे, आइदर ऑफ द साइड दैट बिकम इक्वल टू 10 यूनिट्स, जो डिफॉल्ट देता ही है 10। ये यहां से हो गया है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, तीन तरीके मैंने बताया। जैसे ये बन गया, इसको बीच वाला प्लेन लें और ये आपका मिरर हो जाएगा। लेट अस डू दिस डायरेक्शन। रेफरेंस में जाएंगे प्लेन, पहला ये लिया, इसकी अपोजिट में दूसरा लिया, बीच वाला प्लेन आ गया हमारे पास। कंट्रोल, अब यहाँ कंट्रोल 8 की जरूरत नहीं है। मिरर में जाएंगे, ये आपका हो गया फीचर्स टू मिरर, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया, ये देखिए पूरा बन गया आपका, ये देखिए पूरी इमेज बन गई। दूसरा तरीका क्या है, हमें पैटर्न करना आना चाहिए। ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, इधर से लीनियर पैटर्न में जाइए। क्या पूछता है वो, डायरेक्शन कौन सा चाहिए, मेरे को ये डायरेक्शन चाहिए। अब उसमें ये भी हो सकता है किधर जाएगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप दे सकते हो। अब डिस्टेंस कितना है यहां से, ये देखिए, यहां से यहां तक 10 और 10 20 हो गए, तो ये 30 का डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा। 30 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका फीचर्स, ये आपके फीचर्स हो गए। ये नहीं आया क्योंकि अपने कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें। ये जाके राइट क्लिक करेंगे, एडिट डिफरेंस, ये एडिट डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसमें अपने को 30 नहीं, यहां से ये 10 हो गया है, 10 और ये 10 हो गया 20, तो इसके बीच में कितना देंगे हम, ये 40 हो गया, ये हो गया 40।
इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जहां से आपने ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है वहीं पे जाके डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा। ये पोर्शन और ये पोर्शन के बीच में जो आएगा दैट इज द रियल डिस्टेंस। आपको ऐसा नहीं करना कि बीच में ये जहां ये खत्म हो उसके बीच में ऐसा डिस्टेंस देना, तो ये आपका पोर्शन बन गया। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 9। अब इसी में नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज देखते हैं, दैट बिकम ए लिटिल बिट डिफिकल्ट। आइए फाइल में जाके न्यू पार्ट, यह हम टॉप व्यू से बनाएंगे। कंट्रोल 8, 64 बाय 32 पोर्शन दिया मैंने। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने, लेंथ कितनी है इसकी 64, ये हो गया 64, 32, दिस पोर्शन इज 32 हो गया आपका। अब एक्सट्रूडेड लेंथ नीचे जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया दैट इज इक्वल टू 8, एक्सट्रूडेड लेंथ इज 8, तो 8 आपके पास आ गया। अब ये जो स्लॉट बना है ये एक तरफ जाके बनाया हुआ। अब मेरे पास क्या है, यहां से या तो मैं उल्टे डायरेक्शन में इसको मूव करूं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी प्लेन ऑफसेट है, तो प्लेन यहाँ पे ऑफसेट कितना करेंगे हम, प्लेन ऑफसेट करेंगे जो कि एक्सट्रूडेड लेंथ होगी, रिवर्स डायरेक्शन करेंगे फ्लिप ऑफसेट, दैट इज इक्वल टू 32। ये मैंने 32 किया, ये आपका बन गया। कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे तो वो वाला प्लेन सिलेक्ट कर लेगा जो आपने लास्ट प्लेन किया था। वो ऐसा नहीं करेगा कि प्लेन 1 आपने ऑफसेट किया और जाके आपका फ्रंट प्लेन पहले वाला ले लेगा, वो एग्जैक्टली जो आप ऑर्डर दोगे उसी से होगा। ये 25 बाय 30, 30 बाय 25 का एक रेक्टेंगल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। डायमेंशन देते हैं हम 30, this one portion is 25, ठीक। there is a slightly fillet, इसमें शो करते हैं हम फिलेट। फिलेट डिफॉल्ट तो देगा लेकिन 10 रेडियस का दिया, राइट, हम इसको मान के चलते हैं, ये आपका हो गया। अब इसको कर देंगे हम एक्सट्रूड, एक्सट्रूडेड इतनी लेंथ जाएगी आपकी, एक्सट्रूडेड लेंथ इज 10, ओके, वो तो 10 तो लेता ही है, वो को बीमारी है 10 लेने की, तो ये हो गया आपका। अब इस वाले पोर्शन में हमको एक ड्रॉ करना है, ठीक है ना। यहां से हम वो देखने की बजाय, स्केच देखने की बजाय हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में हम जाके जूम कर लेते हैं। ये जो आपका पोर्शन है दैट इज द राइट प्लेन लेंगे हम, ये पोर्शन मैंने लिया, कंट्रोल Z, इधर से इधर हम एक रिब की तरह यूज करें, लेकिन रिब नहीं होगा क्योंकि वो एग्जैक्टली एक ही लाइन के थ्रू बनता है, ये तो एक्सट्रूशन से ही आपका बनेगा। और कितनी लेंथ है इसकी, 6 लेंथ है, ये दिया मैंने और यहाँ एक्सट्रूड कर दिया। अब इस तरह जा रहा तो उसके उल्टे डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 6, ओके, ये वाला पोर्शन बन गया आपका, राइट। अब इसमें एक होल और क्रिएट करना है आपको। होल किस लेंथ में करना है, तो ये वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे अपन, कंट्रोल A, होल की पोजीशन हमको देखना पड़ेगा कहां पे हमें होल क्रिएट करना है। मिड पॉइंट पे है लेकिन ऊपर से 12 है, ऊपर से 12, ये सेंटर पोर्शन हम इसका ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये इसका सेंटर पोर्शन है। कहीं भी आप जाके सर्कल ड्रॉ करें, बाद में लोकेशन देना आसान हो जाता। सेंटर ऊपर से 12 ये दिया और ये हो गया 12, ये 12 हो गया। सेंटर पोजीशन इसकी ऊपर से 12 है, तो इस डायरेक्शन कितनी होगी है 30 की आधा 15 होना चाहिए, तो ये पोर्शन लीजिए और ये पोर्शन लीजिए, ये हो गए आपके 15, ये आपकी 15 हो गई। एक्सट्रूडेड कट, एक्सट्रूडेड कट करेंगे तो आर पार कर देगा वो, ये आर पार हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसमें एक पोर्शन और है आपका इलिप्स वाला है, या इसको रेक्टेंगल मान के चलें, लेकिन लोकेशन को प्रॉपर नहीं दी है, तो इलिप्स के लिए हम कहाँ जाएंगे, स्केच में जाके, और ये आपका इलिप्स पोर्शन हो जाएगा। एक इलिप्टिकल पोर्शन है, यहां से हम मान लेते हैं ये 10 है, इस लेंथ से ये 10 है, स्मार्ट डायमेंशन में यहां से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। और इनका डायमीटर भी इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, दैट इज इक्वल टू 10,
इसको हम एक्सट्रूडेड कट कर देंगे, ये एक्सट्रूडेड कट हो गया और ये पोर्शन अपना ये बन गया इलिप्टिकल। इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। स्केच में जो 3D में जो फिलेट होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2D का फिलेट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्योंकि फिलेट में बहुत सारा ऑप्शन रहेंगे, साइड में कहाँ फिलेट देना, ऊपर से कहाँ देना, तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, आने वाले कमिंग सेशन में। इसको हम सेव कर लेते हैं, दैट इज ड्राइंग नंबर 9।